नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज सुचेतगढ़ स्थित घराना वेटलैंड का दौरा किया है और वहां पर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर वेटलैंड को और बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने पर विस्तृत विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव ने कहा कि घराना वेटलैंड पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाएं रखता है और इसके सुनियोजित विकास के देश प्रदेश से ही यहाँ पर जो देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं उन्हें आकर्षित होंगे इससे। और साथ ही ये बताते चलें कि आकर्षण का मुख्य केंद्र ये बन चुका है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए कि बुनियादी सुविधाओं, पर्यावरण संतुलन और पक्षी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाए। तो दौरे के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी और जल्द इन्हें जमीन पर उतारने का भरोसा दिलाया। बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और जो बार हेडेड गीज है वो बड़ी रेयर स्पीसी है। पूरी दुनिया में 1 लाख के आसपास इनका नंबर है और यहाँ पे तकरीबन 10 to 15,000 के आसपास नंबर होता है इनका। अभी इसमें 10,000 इस साल ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इसको जो बड़ा खूबसूरत व्यू बनता है, दृश्य बनता है, इसको देखने के लिए लोग आएँ, दूर दूर से आएँ। और इसी को हमने टूरिज़्म, इको टूरिज़्म साइट के नाम पे इसको हम प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बड़ी खुशी मिलेगी। पहली बात की बर्ड्स की इतनी वैरायटी हो गई है, बिकॉज जो यहाँ जो काम किया हमने फेंसिंग किया है, यहाँ पे चारों तरफ से फेंस कर दिया है, तो जिसको हैबिटेट को हमने डेवलप किया है, वाटर बॉडी का एरिया बढ़ाया है। तो ये जो है बर्ड्स का नंबर भी काफ़ी बढ़ा है और उसका बर्ड्स की डाइवर्सिटी भी बहुत बड़ी है। इसमें 100+ स्पीसीज़ यहाँ पे आती हैं और रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो हमने फैसिलिटी डेवलप करी है यहाँ पे, आप देखेंगे कितना अच्छा इको स्टॉप बना है। यहाँ बर्ड्स के बारे में हम जानकारी देते हैं। ऊपर टेरेस हमने डेवलप किए हैं, 2 टेरेस डेवलप किए हैं, उस पर बैठ कर सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वॉच टावर बनाया है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, पार्किंग की फैसिलिटी है। तो यहाँ पे इतना जो फैसिलिटीज़ हमने डेवलप करी हैं उससे टूरिस्ट को आने के बाद यहाँ पे एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस किसी भी तरह की नहीं होगी। तो ये जो विजिट थी इसको इको टूरिज्म साइट को प्रमोट करने। तो जम्मू के मड़ ब्लॉक स्थित गांव ललियाल कैंप के ही निवासी दिव्यांश रैना और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने गांव वापस ये लौटे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेना की वर्दी में जैसे ही दिव्यांश गांव पहुंचे, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों, रिश्तेदारों और गांव वासियों ने फूल मालाएं पहनाकर और तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया है। और अभिनंदन जब आप देखिए किया जा रहा था तो खुशी का माहौल रहा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने दिव्यांश की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दिव्यांश रैना ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सेवा करना उनका सपना था जो आज पूरा हुआ है। उन्होंने युवाओं से मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। दिव्यांश की ही इस उपलब्धि से गांव के युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। देखिए, बॉर्डर एरिया में चाहे हम बेशक रहते हैं, पर मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे गांव का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में नहीं जाता। और रही बात मेरे स्वागत की, तो मैं तो खुद नहीं सोच पा रहा था कि मेरे गांव वाले मेरे लिए इतना अच्छे से वेलकम करेंगे। तो मैं बस यही सभी का शुक्राना करना चाहता हूं कि जो भी मेरी खुशी में आज खुश है। सबसे ज़्यादा मेरे परिवार वाले, मेरे ताऊ जी और नियर एंड डियर्स, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में सीरियस ही रहो, सब कुछ करो, पर घर पे आके शाम को अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो कि मेरे को खुद के लिए चाहे मैं ना करूं, पर जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया कम से कम उनके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे, आप ज़िंदगी में करोगे भी सब कुछ और जिम्मेवारी भी समझोगे अपनी। जीना है अच्छे से या इंसान की तरह रहना है तो पढ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही पढ़ाई करना ज़रूरी है। आपको किसी से डीलिंग करना, आम आज डे टू डे लाइफ में भी आपके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप खुद को लेफ्ट आउट फील करोगे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है अगर मेरी दृष्टिकोण से देखा जाए। आप यहाँ के बॉर्डर की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पूर्वजों ने 3 जंगें देखी हैं, 47 and 65 and 71। घर बार छोड़ के वहाँ से आए, तो
अब जमाना बदल चुका है, आगे बढ़ने की कोई वो कोशिश करेगा जरूर निकलेगा। मेरा बेटा इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ है एज ए कमीशन ऑफिसर। तो इसने इसके अलावा पहले एनडीए में गया, वो चलो किसी कारणवश इसने नहीं मन लगा, बच्चे ने विद्रॉ करी। अब उसमें उसका कॉन्फिडेंस था और मुझे भी था कि ये कुछ कर सकता है। उसने इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने 3 एग्जाम पास किए यूपीएससी के, असिस्टेंट कमांडर सेलेक्ट आल्सो एंड आल्सो क्लियर द ओटीए एंड सीडीएस एग्जाम। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें मेरी मैम का बहुत रोल रहा, जिन्होंने बचपन में ही इनको एक सही दिशा दी। तो मैं यहाँ तक ये भी समझता हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, माई लाइफ पार्टनर इज़ वेरी 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 वेल, शी इज़ वेरी काइंड लेडी। तो इसने भी अपने बच्चों को थोड़ा शुरू में जो एक बाप का काम होता है बाहर से एफर्ट लगा के बच्चों के ये बाकी परवरिश का इंतजाम करना। बेसिकली जो माँ का रोल होता है मेरी नज़रों में बहुत बड़ा होता है कि अगर माँ चाहे बच्चे को एक जैसे गमला आपने गमला एक लगा दिया, पौधा लगा दिया, उसकी अगर आप सिंचाई या उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करोगे तो वो जो दिशा पकड़ेगा, जब दिशा पकड़ के अपने वजूद में आ जाएगा तब वो अगर मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। इससे बेहतर है कि आप। तो जिला सांबा के नड इलाके के छोटे से गांव कलोहा से यहाँ आप देखिए गर्व और सम्मान का क्षण उनके लिए आज किस तरह से रहा। गांव के रहने वाले भवानी सिंह जम्वाल ने यहाँ भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और भवानी सिंह का ये सफर आसान नहीं रहा, जिन्होंने सेना में सिपाही के रूप में सेवा शुरू की और अधिकारी बनने के लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयास करते रहे। इस दौरान उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अपने सपने को साकार करने में उन्हें अपने माता पिता, पत्नी का पूरा सहयोग मिला, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया और आज लेफ्टिनेंट बनकर गांव लौटने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और इसे यहाँ युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। तो राजौरी जिले की हिमालयन एजुकेशन मिशन की 11वीं कक्षा की छात्र इमरान चौधरी ने यहाँ लैंगडिवर एआई नाम का ही एक इनोवेटिव एजुकेशनल ऐप विकसित करने पर, और आप देखिए इसे विकसित करना केवल अपने स्कूल बल्कि पूरे राजौरी और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर लिया है। यानी कि जैसे ही उन्होंने ये ऐप बनाई उसके बाद अपने गांव का नाम रोशन नहीं किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और ये ऐप छात्रों को स्मार्ट, तेज, असरदार तरीके से पढ़ाई करने में मदद करती है। और यहाँ लैंगडिवर एआई ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सटीक उत्तर, 3 स्मार्ट लर्निंग मोड, रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड और एआई द्वारा तैयार किए गए हाथ से लिखे हुए नोट्स और छात्रों की लर्निंग हिस्ट्री को ट्रैक करने जैसे आधुनिक फीचर्स इसमें शामिल हैं। और ये ऐप यहाँ छात्रों की कमजोरी को पहचान कर उनकी पढ़ाई को और बेहतर बनाती है। तो शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और शिक्षकों ने इमरान चौधरी की इस उपलब्धि की जमकर सराहना की। इमरान की ये पहल क्लासरूम में यहाँ सपनों को डिजिटल रिवॉल्यूशन में बदलने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। जैसे कि मैं हर दिन स्ट्रगल करता था अपनी स्टडी से, जैसे कोई भी मुझे डिफ़िकल्टी आती थी एनसीईआरटी में और कुछ रिवीजन करने में, तो उसी को देख के मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि हर स्टूडेंट ऐसे ही प्रॉब्लम देखता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल एनसीईआरटी होती है। तो उसको आजकल एआई के ज़माने में एक ऐसे आसान तरीके से बना दिया जाए कि हर किसी को समझ आ सके। तो उसी के लिए मैंने लैंगडिवर एआई डेवलप किया। अपने जितने भी डिफ़िकल्टी फेस करता था, प्रॉब्लम फेस करता था, उन्हीं को सॉल्व किया मैंने। तो सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई वहाँ। मैं पहले मेरी फैमिली ने सपोर्ट की, उसके बाद स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर एक और जुनून आया कि मैं अपने स्किल्स को यूज़ करके, अगर मुझे ऐसा एक इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे मेरे टीचर्स, जितने भी स्कूल की मैनेजमेंट है, हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं अपने स्किल को यूज़ करके, जो मेरे रियल स्किल्स हैं, जो मैंने सीखा है 4-5 साल की मेहनत, तो वो यूज़ करूँ मैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिर सपोर्ट मिलेगा। मतलब बहुत बड़े लेवल तक मैं पहुंच सकता हूं आराम से, अगर मुझे इस तरह की सपोर्ट मिल रही है और इस तरह का मोटिवेशन मिल रहा है। उसके बाद रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड करते हैं और सबसे ज़्यादा यूएस की यूनिवर्सिटी से, उनके कॉलेज से, वहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, मतलब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से डाउनलोड्स आते हैं और वहाँ से लोग डीएम भी करते हैं कि ये कैसे बनाया, सब कुछ वहाँ से लोग पूछते हैं।
तो बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छा आ रहा है और वहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं लोग। हर दिन के कम से कम 100 से 200 परमानेंट यूज़र्स हैं बाहर की कंट्री से। और इंडिया तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जिला पुंछ इकाई ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने को लेकर सरकार के समक्ष अहम मांगे रखी हैं। भाजपा द्वारा आज पुंछ में आयोजित कार्यक्रम में इस पर पूरी तरह से जानकारी साझा की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में ही डॉक्टरों की भारी कमी को उजागर करना रहा। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिले में डॉक्टरों की खाली पड़े हुए सभी पदों को तुरंत भरा जाए ताकि लोगों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुंछ जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी यहाँ हो, ये बड़ी मांग उठाई गई। और भाजपा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में डॉक्टर्स और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने का, और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी लोगों की सेवा कर रहे थे, सर्विस में थे, उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करके बाहर भेज दिया गया, जो एक अच्छे डॉक्टर थे। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इट्टू है, उनसे अपील है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो उधमपुर हो, और वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जम्मू मेडिकल कॉलेज के जीएमसी के बिल्कुल नज़दीक है, 1-2 घंटे के सफ़र पे हैं। और जबकि आप जानते हैं कि पुंछ से अगर आप किसी पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं या उसको जम्मू भेजा जाता है, तो वो अगर पेशेंट की हालत किसी क्रिटिकल कंडीशन में है तो वो जम्मू तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इतना लंबा और गंदा सफ़र है ये। तो मेरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये हाथ जोड़ के विनती है और पुंछ जनता की ये अपील है कि जल्द से जल्द जो तो पुंछ में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और टूरिज्म की संभावना को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज बनौत व्यू पॉइंट पर ही 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित करने की परियोजना का शिलान्यास किया गया। और इस समारोह में बढ़ चढ़कर यहाँ पर सुरक्षा बलों ने भी आप देखिए भाग लिया है। और इस समारोह में जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और पुंछ के डिप्टी कमिश्नर हवेली के विधायक 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ही ब्रिगेड कमांडर और उनके साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने कहा कि ऐसे स्मारक राष्ट्रीय गौरव, एकता और तिरंगे के सम्मान को और मजबूत करते हैं। अगर जब हम सब मिलके ये मानते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारे उसूल हैं, ये देश का ये झंडा जो है जो खड़ा होगा, ये एक सिर्फ एक भूखंड, एक जमीन का हिस्से का वो दर्शाता नहीं, ये एक हमारी सभ्यता, 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता, जो यहाँ के लोग और यहाँ के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर अरुणाचल तक, हम सब एक हैं। हम पे बहुत आपदाएं आई हैं, लेकिन सारे आप देखिए यूरोप में सारे जगह पे देश टुकड़े हो गए, लेकिन ये एक है देश, ये एक देश नहीं, ये एक लोगों की गठन है, एक संगठन है।
जिला कठुआ में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकारी आदेशों के बावजूद बाजारों में दुकानदार धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। हालात ये हैं कि सब्जी, फल, रोजमर्रा की खरीदारी में प्रतिबंधित पॉलिथीन आमतौर पर दी जा रही है और इस लापरवाही का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और पॉलिथीन कचरे के कारण नाले और नालियां लगातार इसकी वजह से जैम हो रही हैं, जिससे बारिश के दिनों में भी जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है। कई इलाकों में गंदा पानी सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो जाती हैं और लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लोगों ने प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है और नियमित चेकिंग और चालान की भी मांग कर दी है। बड़ी पहले बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, पूरी चेकिंग की थी तो बंद हो गया था। अब चोरी छिपे दल्ले से बिक रहा है। ये पॉलीथीन जो टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े जो सीवरेज के नाले हैं उनमें फंस जाता है। इससे प्रदूषण फैलता है, बीमारियाँ फैलती हैं, इससे जो मच्छर पैदा होता है, इससे डेंगू लोगों को जानलेवा जो बीमारी फैलती है इसी से फैलती है। क्योंकि ये पॉलीथीन लिफाफा जो है ये टोटली बंद होना चाहिए। कागजी पेपर का जो लिफाफा पहले चलता था वो ठीक था। मैं तो यही कहूँगा कि इससे पोल्यूशन भी जो कम होगा, इसमें जो पानी का निकास है जो आसानी से पानी आ जा सकता है, क्योंकि लिफाफे फंस जाते हैं, ना गलते हैं, ना सड़ते हैं, ना कुछ नहीं करते, ऐसे ही जाम लगा देते हैं। आप आवारा पशु को देखो, यही बेचारे उनकी केयर नहीं होती, उनके लिफाफे खा रहते हैं, कभी सड़कों में, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे। मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, यही गुजारिश है कि इन पॉलीथीन बैग पे जो चोरी धड़ल्ले से बिक रहे हैं उन पे बैन लगना चाहिए। साडा म्यूनसिपल कौंसल बार-बार ਇਹੋ ਗਲਾਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਖਣਾ ਕੌਣ? ਸਿਰਫ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ तो इंसान पर कितना बड़ा इहदा पर असर पौंदा है ये सारे जानते हैं। और जो अज साड़ी जी साइंस की टैक्नोलॉजी जी है वो भी आखदी कि पॉलीथीन एक निगन है जरा जितना मशीनें गिने इन्ना प्रदूषण फैलता है, जो पॉलीथीन जितना फैक्ट्री पिछे बनता तो जो इंसानों के जो प्रकोप फैल गया तो वह कितना भयंकर मैं क्या कैंसर का कारण बन सकता। मैं यो गलाना चाहना कि जो पॉलीथीन प्रशासन जो चला है इसी टोटल बंद कर दियो और जो साड़ा जो म्यूनसिपल कौंसल है जो कुंभ कर दी सुते का कि पॉलीथीन अं बंद किए। मैं दसना कुत्थे बंद किए शहर दड़े ने पॉलीथीन लोग पैके पाई लिया तो इसका जिम्मेवार कौन है? साड़ा म्यूनसिपल कौंसल है और जिहदी जिम्मेवारी साढ़े जिला प्रशासन की उनकी भी एक जी जिम्मेवारी बनती है, मगर जिम्मेवारी निभा दे सिर्फ भी ना दलने का महीना ला देना। और साढ़े जो नवयुक्त जो साढ़े MLA साहब बैठे हैं उन्हें भी मैं गलाना चाहना कि कम से कम इन दिन केयर कसे जाए। इ'यां बार बार भाषण देने तो बड़े भाषण देंगे, अं उहदे पर बयान लाने उहदे पर बयान लाते, पर पॉलीथीन पर बयान कौन लाना? मैं यो गलाना चाहना कि जल्दी जल्दी इसे बंद करना चाहिए। जय हिंद। तो जम्मू में ही कुंजवानी से बिजनौर की ओर जाने वाली सड़क की हालत आज भी बेहद खराब बनी हुई है। लंबे समय से मरम्मत न होने के चलते इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खराब सड़क के कारण यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी मरम्मत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुकानदारों और आसपास के निवासियों ने बताया कि सड़क पर वाहनों के गुजरने से उठने वाली धूल मिट्टी ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है और धूल के कारण उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस रोड पे कम से कम 127 गांव के लोग निकलते हैं जहाँ से, क्योंकि ये रोड बिशनाह से कुंजवानी के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रोड है। और इस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि आप जब डेंटल कॉलेज के पास जाओगे तो वहाँ बुरी तरह से टूटा हुआ है। और इसी तरह बलौल के पास, बलौल के पार्ली साइड डेंटल कॉलेज रंजीत कॉलेज के पास ये रोड इतना खस्ता हाल है कि बहुत गाड़ी डबल निकल ही नहीं सकती है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि अगर ये रोड ग्रिफ के अंडर दे दिया है तो ग्रिफ को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि कम से कम उसको पैच वर्क किया जाए, ताकि लोगों को जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे बचा जा सके। पिछले कई दिनों से परेशानी आ रही है, क्योंकि जो हमारा रोड है कुंजवानी से लेकर जो बिशना को जाता है, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है,
बंदूरख से अगर देखा जाए, बंदूरख से लेकर हमारा जो बलोल नाला पुल है उस तक तो रोड जो है वो खाली एक साइड के रोड चलता है और दूसरी साइड का रोड जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और आगे आप चले जाएं जहां हमारा थोड़ा सियोड़ा से आगे पड़ता है, यहाँ भी काफ़ी जगह पर रोड जो है वो डैमेज हो चुका है। पिछले दिनों हमें ये बात सुनने में आई थी कि हमारा जो रोड है ये हमारे एमएलए साहब के एफर्ट्स के साथ जो है गिरफ्त के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इसका काम अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आप देखते हैं आए दिन यहाँ से हमारे तहसीलदार साहब, हमारे बीडीओज, हमारे कई सारे ऑफिसर जो हैं वो यहाँ से कुजवानी से होते हुए सिटी से आते हुए बिश्नाह जाते हैं। अरनिया तक ये रोड जो है लाखों हज़ारों लोगों का ये रास्ता है, लेकिन इस रोड की हालत इतनी बुरी है और रोड इतना टूटा हुआ है, जो 2 बाइकर्स लोग हैं वो रोज़ आए दिन एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए और इसकी बाइंडिंग की जाए। अगर तो ये गिरफ्त के हवाले कर दिया गया है तो हमारी ये मांग है सरकार से कि गिरफ्त वालों को बोल के इस रोड को जल्द से जल्द जो है इसका काम शुरू कराया जाए, ताकि। तो बरसात क्षेत्र के ही यहाँ गांव महमूदपुर से कोटली बियाफती तक जो सुआ नंबर 9 है कि नहर के लंबे समय से सफाई ना होने के चलते स्थानीय लोगों में गहरा रोष पनप रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि नहर में कई वर्षों से पानी नहीं आया क्योंकि इसकी नियमित सफाई और रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहर में मिट्टी, कचरे और झाड़ियों से भर जाने की वजह से पानी का प्रवाह पूरी तरह से रुक चुका है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेती किसानी प्रभावित होने से यहाँ ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोगों ने मांग की है कि वे सुआ नंबर 9 नहर की तुरंत सफाई करवाई जाए ताकि पानी मिलने से फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन हूँ कुछ चिरे तकरीबन 15-20 साल हुई है इस नहर की कोई देख रेख नहीं की जा रही, जमीनां बंजर होंदी जा रही तो सरकार के वो दावे जिहड़े ग्रोइंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्मार्ट सिटी जम्मू या किसाने की 2025 थोड़ी आमदनी डबल करी ओड़नी है, उन्हें मैं मुबारक देना सरकार की। डबल तो नहीं हुई है लेकिन अद्धी कोला घटी गई है, पिछे गया अगे नहीं गए। तुम बोर्ड लाओ, होर्डिंग लाओ, जो मर्जी प्रापोगंडे करो, लेकिन सच्चाई जी जमीन च आनी है देखो, तुम ग्राउंड च आनी है देखो, वो घाटे पिछे चला दा कम। ये नहर उस वे सरकार ने उस टाइम जिन्हें भी बनाई होग, पता नहीं 47 कोला पहले दी बनी दी, 47 कोला बाद बनी दी, लेकिन तुम अगर नवियां नहीं बनाई सकते, कम से कम तुंदे अगे अपील है जो तुम विरासत से बना बनाया मिले दा कम से कम उसी तो सांभो। ये तुंदी गै जिम्मेवारी है। इन्ना स्टाफ, इन्ना अफिसर रखे, इन्ने मुलाजम तुम रखे, महकमे बनाए दे इरीगेशन के, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता इस नहर दिखना जिहदे कन्नै कि इसी दिखा जा, विरासत की सांभे जा, बाकी लोगों का भी फसल के गुजारा चलग। बाकी सोना चांदी रोड खाने कन्नै कुछ नहीं बनना, खाने तुसें फिर भी आटा चौल के पकाने, इसी चीज़ की मेनटेन करो ताकि अगे फसल अच्छी होए और जिमींदार का भी साह सौखा हो, कन्नै दिखने भी हरियाली लगती है। नहर की सफाई भी जी स्मार्ट सिटी आई आ जाए तो शैल लगती दिखने। ये गंद पेदा है, होर्डिंग करने, बोर्ड लाने करने, प्रापोगंडे करने, वीडियो चाढ़ने करने, ये नहीं है कि ये स्मार्ट सिटी है। तो अरनिया के सीमावर्ती गांव पिंडी चाड़का में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार द्वारा लगाए गए जो कितने भी हैंडपंप है, यानी कि लगाए गए कई हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने इन हैंडपंप्स को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए स्थापित तो किया था, लेकिन इसके बाद इनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी उपेक्षा के कारण हैंडपंप बंद पड़े हैं और उन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए पानी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से अपील की है कि हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत करवाकर नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और ताकि पानी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। हैंडपंप जो है 4-5 लगे हैं गांव में और 2 साल से ये बंद पड़ा है, तो किसी ने रिपेयरिंग भी नहीं की और नहीं किसी ने इसके बारे में पता किया कि चलता है या बंद है। तो हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है, हमारे जो नलके लगे हैं तो बहुत दिक्कत होती है हमें। तो हमें गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि महकमे को जल्दी भेजें और ये हमारा पंप जो है ठीक करवाएं और हमारे लोगों को इनका फ़ायदा मिले। इससे पहले कभी रिपोर्ट वगैरह कोई आपने की डिपार्टमेंट को? नहीं सर, शायद की होगी, हमने अपने सरपंच बेंचों को कहा था, तो उन पर ही अब निर्भर है कि आगे बात की उसने नहीं की। तो बस जी हम मीडियम के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं जी कि हमारा जो पंप ख़राब है उन्हें जल्दी से रिपेयरिंग किए और हमारे लोगों को फ़ायदा मिले इन पानी का। ये नलके बारे कई 10 साल हो लगे थे, तो 2 साल तो ये खराब है दिन,
ये मरम्मत हो तो ठीक है। मीरा साहिब क्षेत्र की गांव मरालिया डाक बंगला से लेकर जीवानगर तक नहर किनारे लगे हुए करीब 40 साल पुराने पेड़ अब लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं और उनकी सूखी हुई टहनियां आए दिन टूटकर सड़क पर गिरती रही हैं और इससे राहगीरों, दोपहिया वाहनों और गुजरने वाले लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। अचानक गिरी हुई टहनियों से लोग बाल बाल बच गए हैं, यानी कि कोई हादसा हो सकता था, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से ही यहां तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए ये कह दिया है कि झरझर पेड़ों को काटकर उनकी जगह पर नए पौधे लगाए जाएं ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो और सड़क सुरक्षित रह सके। बूटे के बारे च कहना चाहते हैं पिपलर के बूटे ने कोई 40-50 साल के पहले के बूटे ने सारे हुण ये भुग्गे पै चुके हैं। कई बार गड्डी वाला जादा हुंदा रोड दे विच ते डाले टुट जांदे ने, टुट के थल्ले पैंदे ने। कई बार बिजली दीयां तारां उपर पैंदे ने। इहदे कन्नै कई बार इत्थे हादसे भी होए ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ अर्ज ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ और जंगलात महकमे ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕਟਾਈ कराई जान, नवे बूटे लाए जान। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ अर्ज ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲੇ ਕੰਨੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ अर्ज ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਡਾਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਖੰਭੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੜਪ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਰਾਲੀਏ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੜਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਗਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਗਰ 100% ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 60-70% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਰੋਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਵੇਦਨ करने हैं कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ रोड चल। चलिए बुलेटिन में इतना ही इजाजत दीजिए। नमस्कार।